नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं। जंग का ऐलान हो चुका है, क्लास 1 रहेगी आज हमारी। हरियाणा पुलिस 31/10/2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट, हालांकि 4 पेपर सेट हुए थे, एक पेपर यानी 24 सेट हुए आपके टोटल। तो ये फर्स्ट सेट है 31 तारीख का। जो पहले 4 सेट हुए थे उनमें से फर्स्ट सेट है ये। तो डेली आपकी क्लास कितने बजे रहेगी? रात को 9 बजे रहेगी। राजेश सर के साथ आपको जुड़ना है तो आपके पास सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं देखते हैं। तो मैं एक बार इनका कलर चेंज कर लेता हूं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? प्रति वर्ष 6.1/4% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, अगर मैं राशि मान लेता हूं 100 रुपए है और वो 100 से दुगनी यानी 200 रुपए हो रही है, तो कितने का डिफरेंस आया? 100 रुपए का। आपको कुछ नहीं इसमें करना, ये 100 रुपए लेना है जितने का डिफरेंस आया, यानी दोगुनी हो रही है, यानी 100 रुपए बढ़ रही है। कितने परसेंट में बढ़ी? 6.1/4%। हम इसको क्या कर सकते हैं? 6 × 4 = 24, 25/4। तो इसके अपोन में लिख देना है। और ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास? 100/25 × 4। 25 चौके 100। तो आपके पास 4 चौके 16 वर्षों में क्या हो जाएगा? 16 वर्ष में आपकी राशि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल। एक बार अगर आपको समझ नहीं आता, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं रोक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक है और उनके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो नई मूल संख्या 9 से कम हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी, यानी इसको हम करेंगे ऑप्शन से। देखिए 4 और 5 दो अंकों की संख्या, बिल्कुल सारी 2 अंकों की संख्या। उनके अंकों का योग इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है और इसका भी 9 है। अब अगर इसके उल्टा कर देंगे इसकी, ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि अगर नई संख्या जो आएगी वो मूल संख्या से क्या होनी चाहिए? 9 कम होनी चाहिए। तो मूल संख्या से 9 कम होनी चाहिए। ये देखिए डिफरेंस कितना है? 9 है, 9 है, 9 है। लेकिन मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए, तभी तो छोटी संख्या माइनस करेंगे आपकी 9 आएगी। यानी मूल संख्या से कम होनी चाहिए 9। मूल संख्या के ये सारी मूल संख्याएं हैं। तो यहां से हमारा 54 में से 45 के 9 ये बनती है। बाकी आपका मूल संख्या में से ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा। तो बिल्कुल मूल संख्या में से माइनस करके 9 किस में आया? 54 में। यानी आपका 54 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा और आप नोटबुक में अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए ये दोबारा आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो शेष पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? अब देखिए 10 पाइप एक टैंक किसी टैंक को 24 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। अब 2 पाइप तो खराब हो गए, पाइप कितने बचे? 8। और कितने मिनट में भरेंगे वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन मार्क में क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 × 24 बटे आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 तिये 24, 10 तिये 30, यानी 30 मिनट में आपका राइट आंसर आ जाएगा। 30 मिनट में आपके जो पाइप है वो भर सकते हैं बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन घर से दूसरे शहर में जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है और उसने अपनी वापसी की यात्रा पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई। उसे घर पहुंचने में 1 घंटा लगा, अधिक लगा, 1 घंटा अधिक लगा। इस यात्रा में उसकी कुल कितनी दूरी थी? तो देखिए मान लीजिए रमन है आपका, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसकी स्पीड कितनी थी? पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो वापसी में आ रहा था उसने कम कर दी, यानी कितने कम की? 5 कम की। तो 1 घंटा अधिक लगा उसे। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल दोनों तरीके से बताता हूं। यानी आपका क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला बताता हूं। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय होता है आपके पास। तो अगर आपको क्या निकालना है? समय निकालना है, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा। यानी अगर दूरी मेरे पास नहीं है तो x,
बटे 45 करेंगे अपॉन माइनस एक्स बाय 50 करेंगे तो आपके पास समय कितना आ जाएगा 60, यानी 1 घंटा आ जाएगा। क्योंकि आपके पास यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो आपको इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं करना। ये है, देखो इतने में जा रहा था, इसमें से माइनस करने के पास 1 घंटा तभी तो फालतू लग रहा है। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 5x बटे में 45 इंटू 50 इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 45 गुना 50 बटे में 5, 5 दाहे 50, ये कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आ जाएगा। आपसे दूरी पूछी गई थी ना, आपसे यहाँ दूरी। अब मैं आपको और एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ करने का। कभी भी आपकी कोई बंदा बाहर जा रहा है और वापस आ रहा है, स्पीड में डिफरेंस आ रहा है उसकी, तो कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, दोनों की पहले तो क्या करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई करवा देंगे, अपोन में दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस करवाएंगे, इनटू समय, इनटू क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया आपका तो किलोमीटर तो आपको घंटे में रखना है, अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया गया तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 45, 50 गुना 45 बटे 5 गुना ये आ जाए 5 दाहे 50, 45 को 10 से करेंगे 450 क्या आ जाएगा किलोमीटर इज राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 बंदे हैं भाई, ए बी सी के वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन को नया अनुपात क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है, इन तीनों अनुपात को 200 मान लीजिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 मान लीजिए और 500 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 15% की वृद्धि करनी है, इसमें 10% की वृद्धि करनी है और इसमें 20% की वृद्धि डायरेक्ट कर दीजिए। अगर मैं इसका 15% करूं तो कितना बनता है, मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूं एक बार। 200 का 15% कितना होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूने 30, यानी 200 में 30 जोड़ेंगे 230 बन गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, यानी आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको इस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिए 330। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 गुना 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बन जाएगा ना, और मूल संख्या में जोड़ दीजिए 330 आ गए। ऐसे ही आप 500 का करेंगे तो 500 का 20% कितना होता है आपके पास 20×5 100, तो 100 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 600। अब अनुपात बनाने के लिए ये जीरो काट दीजिए, ये जीरो काट दीजिए, तीनों में कॉमन है, जीरो काट दीजिए, तो अनुपात क्या बनेगा 23:33:60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। यानी बताता हूं एक बार दोबारा, 15 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 30 बन गया, तो इसको 200 मान लीजिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके 230 ये आ जाता है डायरेक्ट, और ऐसे ही 10 को 3 से करेंगे 30 आ जाएगा, ये 330 बन जाएगा, 20 को 5 से करेंगे 100 बन जाएगा, तो 500 में 100 जोड़ेंगे 600। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, उनकी जीरो काट के आपके पास आंसर क्या आएगा 23:33:60। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार या 63 बुधवार होने की क्या प्रायिकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए एक गैर लीप वर्ष यानी नॉर्मल ईयर है आपका, अगर हम इसको एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 7 दिन होते हैं, तो इसको पूरा पूरा काटने के लिए कितना बनेगा 7×5 35, 7×2 14, यानी ये कितने बन गए आपके सप्ताह बन गए, यानी वीक बन गए हैं, और एक दिन आपके पास क्या है एक्स्ट्रा बच गया, एक दिन क्या बच गया एक्स्ट्रा बच गया। तो अगर हमारा ये मंगलवार होगा शुरू में, तो मंगलवार के बाद 52 दिन तो ये हो गए सप्ताह के, एक ये 53वां दिन हो जाएगा बिल्कुल। अगर बुधवार काउंट करोगे तो बुधवार हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर में क्या करना होता है, जो आपका एक्स्ट्रा दिन बचता है एक्स्ट्रा बटे में वीक, उससे डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आता है। लेकिन यहां पे या का दिया गया है, अगर आपको या ना दिया गया होता तो अब आपके 53 बुधवार भी होने चाहिए, तो सेम प्रोसीजर ये लगेगा, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/7 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर 1/7 बनना था अगर सिंगल आता, या का केस इन्होंने 2/7 ले सकता है ये, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे आंसर आता है ये।
बिल्कुल दोबारा बता दे तो 365 को 7 से करो, कोई 52 सप्ताह कंप्लीट आते एक दिन एक्स्ट्रा बचता है आपके पास। तो क्या करोगे आप, वो एक्स्ट्रा दिन बचा अपॉन 7 यानी वीक वाला प्लस 1/7, तो आपका 2/7 इज राइट आंसर आ जाएगा उसकी प्रायिकता गैर लीप वर्ष की। और अगर आपका लीप वर्ष होता है तो 2 दिन आ जाएगा, 2/7 आप उसको जोड़ सकते हैं, 4/7 आ जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा। 20² माइनस 10², 20² माइनस 10² डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 अपॉन क्या आ जाएगा 27 का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई है यहाँ पे। और आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं आपको बोर्ड मास बता देता हूं। बोर्ड मास, एक बार बोर्ड मास देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, छोटी ब्रैकेट आती है, फिर मिडल ब्रैकेट आती है, फिर बड़ी ब्रैकेट आती है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का और मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सबट्रैक्ट। यानी इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। यानी सबसे पहले का होगा, फिर +10 डिवाइड 2+1। अब यहां से क्या बनता है देखो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी a माइनस बी। और अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 20 + 10 और 20 - 10, तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे 30 बनेगा और यहाँ पे 10 बनेगा। 30 दाही यहां से बन गया मेरे पास 300। 300 अब डिवाइड का मतलब क्या आता है, ये 5 इसको डिवाइड करेगा और ये 3 आ जाएगा, प्लस ये नीचे क्या जाएगा 3 × 27, ये क्या बच गया 9 × 1, 9 × 9। और यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 5, 9 + 5 + 1 आ जाएगा यहां से। तो 5 × 30, 6 × 18, 180 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 180 + 10 190 बटे में कितना आ जाएगा 14 × 15, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 8 40। अब ये क्या आपके पास बनेगा 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी 12 सही 2/3 राइट आंसर आ जाएगा। इसको एक बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेवल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 15,000 को 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश किया। यदि ब्याज दर 6 माही में चक्रवृद्धि हो तो एक वर्ष में अंत में सुधांशु को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश किए, वर्ष के अंत के बाद आपको मान लीजिए 10% का ब्याज मिला, 110 मिल गए। तो नेक्स्ट वर्ष जो क्या होगा, आपके मूल पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो ब्याज था पिछला उस पे भी ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पे ब्याज इस चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं आपको समझाता हूं। और सबसे पहले अगर 6 माही हो तो आपको 6 माही के केस में करना क्या होता है, जो आपके पास क्या होता है दर होती है उसको आधा कर लेना है। दर कितनी है, रेट आपका परसेंट कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब 5% का मतलब क्या होता है 5/100, यानी इसी से करते हैं 5 दूनी 10 20, यानी बचा 1 और क्या बना 20। ठीक है, यानी ये क्या है आपके पास मूल हो जाता है, यानी पी बोलते हैं इसको पी। और ये जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बना, यानी 21 बन गया। 6 माही है तो एक वर्ष में कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ये बन गया आपका 400 और ये बना 441। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI बना कितना है 41, 41 बना है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ये आपका दिया गया था पहले, यानी 400 आपका किसके बराबर दिया गया है 15,000 के बराबर दिया गया है। एक किसके बराबर हो जाएगा 15,000 बटे 400। और आपको क्या निकालना है मल्टीप्लाई 41 निकालना है, तो 41 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बनेगा ये, तो 15 एक जीरो लिख लीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और एक कितना बन गया 61/4। ये कितना बनेगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, ये बन गया। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे 15,000, क्योंकि आपसे पूरी राशि पूछी गई है, तो हमारा 15,000 यहां पे लिख देता हूं 15,000
प्लस 1500, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5 जीरो लगा सकते हैं आप, 7, ये कितना बन जाएगा आपका, 73516। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल रेट से निकालिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही जल्दी निकल जाता है, वरना आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कम से कम 2 मिनट का टाइम लगता है इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं पहले, इसका तृतीय अनुपाती पूछा गया, यानी ए बी और सी, यानी आपसे ये पूछा गया, मान लीजिए इसको एक्स मान लिया मैंने, ये पूछा गया, इसमें पूछा गया है ये पूछा गया। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, समानुपाती का मतलब ये होता है ए बटे बी, और ये जो बी होता है वो कॉमन होता है, बी होता है आपका कॉमन होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ 20, तो क्या हो जाएगा यहां से, दोबारा लिख देता हूं एक बार, देखिए दोबारा बता देता हूं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया ए बटे बी, बी बटे एक्स, तो अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स बनता है। ये आपका तीसरे समानुपाती की बात की गई है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास ये क्या बनेगा, ये मध्यानुपाती निकालना है आपको, ये आ जाएगा सी, यानी ए बटे एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए बटे एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स बटे सी। पुट कर दीजिए वैल्यू, बी आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 12, 30, और ये निकालना है आपको, यानी 30 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 30 स्क्वायर और 12 एक्स बनेगा, ये बनेगा 900 बटे में 12, 12×7 = 84, 12×5 = 60, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 75 आ गई आपकी। और यहां से भी आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, यानी आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी थी, तो ए सी कितना हो गया, 9 × 25 आपका कितना हो जाएगा, 225। और आपको पता है ये उधर जाके अनरूट हो जाता है, ये बन जाएगा 15, यानी 75 × 15, 15 × 15, 15×5 = 75, तो अनुपात कितना हो गया, 5:1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बड़ा किया गया है, वरना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक है आप हमारा, ये जुड़ सकते हैं, HSSC क्रैकर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तब भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और सभी सब्जेक्ट्स के हम प्रीवियस ईयर कराएंगे आपको। स्पेशल बैच चलाया गया है, हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम आने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और सीईटी के जो भी, और हरियाणा से रिलेटेड पटवारी, कैनल पटवारी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है ज्यादा से ज्यादा। सो थैंक यू गाइस, डेली आप 9 बजे जुड़िए। सो थैंक यू।